हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, थोड़ा से माफी चाहता हूँ क्योंकि आपका यह एनालिसिस मैं कल नहीं कर सका क्योंकि घर में थोड़ा सा काम था, इसीलिए टाइम न होने के कारण से नहीं कर पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज टाइम मिला है तो आज हम आपको बता दे रहे हैं। हमारे पास जो पेपर दोस्तों आया हुआ है यह क्लास 12 का है, भौतिक विज्ञान का है, वो भी जैसे कोड है 346 JYA। ठीक है दोस्तों, इसी को हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं सोल्यूशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लासेस को और आराम से आप देखिए इसको कैसा ये होता है। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझेंगे स्टेप बाय स्टेप को आप। ठीक है, समझ पाएंगे। देखिए कह रहा है, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांति कोण θ2 हो तब इसमें से वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे ध्रुवण θ1 का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों क्या दोस्तों यहाँ पे कि म्यू, ठीक है, वो अपवर्तनांक है किसका, अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, ध्रुवण ध्रुवण के लिए अपवर्तनांक का होता है म्यू इक्वल टू टेन, यहाँ पे θ1 तो θ1 हो गया। ठीक दोस्तों, क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक क्या दोस्तों, म्यू 1/sin θ2। ठीक दोस्तों, यहाँ देखेंगे हमारा म्यू और म्यू बराबर हो गया है, इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे तो θ1 हो गया इक्वल में 1/sin θ। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे इसको हम उल्टा कर लेते हैं। देखो हमारा जो संबंध दोस्तों हमारे पास यही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको अपान 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। दोस्तों हमारे पास बन जाएगा क्या, साइन थीटा, ठीक है, साइन θ2 इक्वल दोस्तों 1/tan θ1। ठीक है, दोस्तों आपने पढ़ा है कि 1/tan θ का फॉर्मूला होता है cot θ में। ठीक है, तो चेंज करें दोस्तों मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बनने वाला है कि साइन थीटा, ठीक है, 2 इक्वल में tan θ1। ठीक है दोस्तों, जो यह हमारा संबंध बना है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या तीसरे में दिख रहा है। ठीक है, जो इसी का आपका सही होगा। क्लियर दोस्तों, आपको यह बात समझ आ गया होगा। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास कह रहा है, देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यक्स परम ताप T के साथ बदलती है। दोस्तों इसका एक संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा क्या कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यक्स होती है, इसके अनुक्रमानुपाती, ठीक है, परम ताप क्या होता है, क्या सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है, पर दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा जब हमारे पास यहाँ पे जिसकी पावर 1 होती है दोस्तों, उसके ऊपर हम इसको जब हम हर को अंश में बदलेंगे यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदलेंगे दोस्तों, हमारे पास यक्स प्रोपोर्शनल टेन इनवर्स होने सॉरी टी इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास बनने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मैच खा दोस्तों, इसी का ये आंसर होगा हमारे पास सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास कह रहा है, ध्यान रखेंगे, किसी आवेशवाहक गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र ई सही में सही संबंध है। दोस्तों इसमें कह रहा है सही संबंध कौन सा, दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा दोस्तों, आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास इसमें से कोई एक मैच खा रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, ये आराम में पढ़ा हुआ म्यू इक्वल टू, ठीक है, या माइक्रो में बोलते हम लोग vd अपान ई। ठीक है, हमारे पास यह आंसर आपका सही होगा। कई बच्चे ये लगा के आए हैं, ठीक है, कंफ्यूजन में गलती करके आए हैं, बच्चे ने पढ़ा हुआ था बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, इसका आंसर हमारे पास दोस्तों पहला वाला इसी राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला कह रहा है 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज दोस्तों जानते हैं 1 गीगाहर्ट्ज में दोस्तों कितना होता है दोस्तों। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि 1 गीगाहर्ट्ज दोस्तों के पास 10.9 होता है। ठीक है, 5 करके कुछ ऐसा होता है। ठीक होता है कि आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में संगत। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक एक बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कई लोगों ने ये लगाया हुआ है, कई लोगों ने ये तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास क्या है, रेडियो तरंगिया होगी। ठीक है दोस्तों, रेडियो तरंग जो इसका राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, मैं आपको ये बता सकता हूं कि यह क्यों होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं इसके स्पेक्ट्रम को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं हम लोग। दोस्तों हमारे पास जो हमारे पास जो है रेडियो तरंगे। ठीक है, तो जैसे रेडियो तरंग दोस्तों हमारे पास जो उसकी सीमाएं होती है, मतलब यहाँ से होता है वह रेडियो के लिए दोस्तों होता है हमारे पास तो आज, ठीक है, 30 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों हमारे पास होता है 300, ठीक है, 300 गीगा हर्ट्ज तक दोस्तों हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे हमारे पास अगला क्या है, ये पराबैंगनी के लिए। ठीक है, तो मैं कहा पराबैंगनी, तो दोस्तों पराबैंगनी के लिए दोस्तों होता है अल्ट्रा से बोलते हैं
इसका दोस्तों होता है हमारे पास 800 टेट्राहर्ट्ज ले दोस्तों ऊपर तक होता है, ठीक है, इसके बहुत ऊपर तक होता है। ठीक, तो हमारे पास अगला दोस्तों क्या है, दृश्य है। दोस्तों क्या है, दृश्य है, जिसे बोलते हैं विजुअल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं विजुअल। दोस्तों दृश्य का होता है 400 टेट्राहर्ट्ज से लेकर दोस्तों 700 हर्ट्ज तक होता है। ठीक, तो हमारे पास अगला दोस्तों है यक्स किरणें। दोस्तों यक्स हमारे पास क्या होता है, आप सिद्धांत समझेंगे क्या दोस्तों, यक्स होता है 30 पीएच, ठीक है, पिको से ठीक है, से अधिक होता है। ठीक, ठीक है, और दोस्तों हमने बात की दोस्तों 1 हर्ट्ज में दोस्तों 10 की पावर ना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों 10 की पावर ना होता है। ठीक है, 10 की पावर ना होता है, गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए गीगा हर्ट्ज आया किसमें दोस्तों, रेडियो वाले में, और बाकी तो टेट्रा आया उससे हाई ऊपर गए ना, जिसका साथ हमारे पास क्या दोस्तों, इसके जो पास में हमारे पास क्या है, रेडियो वाला है, तो इसलिए हम कहा दोस्तों रेडियो तरंगे। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पूरा बता दिया दोस्तों इस पैटर्न सहित, इसका आंसर यही होगा, रेडियो वाला। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला हमारे पास कह रहा है, ध्यान समझेंगे, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर धारक को क्रमशः V इक्वल 100 साइन 100t वोल्ट था, I इक्वल टू 100 साइन तो 100t प्लस 5/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, V इक्वल टू V नॉट, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा हुआ है। ठीक, एक बार दोस्तों I इक्वल टू I नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों। इन दोनों को हम यहाँ पे इस फॉर्म इससे से कंपेयर कर देंगे। दोस्तों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों हमारे वैल्यू जाएगी, हमारे पास जहाँ पे V नॉट के मान आ जाएगा दोस्तों 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो I नॉट यहाँ पे I नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100, ये भी आएगा। ठीक है, ये चीजें आने वाली हैं। तो अगला हमारे पास यहाँ बात करने वाले हैं, इसको इससे कंपेयर करने, यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा आएगा इसकी वैल्यू हमारे पास 100 मिलने वाली है। ठीक, दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चीज सेम है। दोस्तों जो फाई है, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3 हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक ये बातें मेरे समझ में आ गया होगा। ठीक, दोस्तों अगला बात यहाँ दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे क्या बोला, मिली एम्पियर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है मिली एम्पियर में है। ठीक, तो इसको एम्पियर में बदलेंगे, हमारे पास 10 की पावर -3 होगा 100 इंटू करके। ठीक, सॉल्व करेंगे, हमारे बन जाएगा 10 की पावर -1। ठीक है, ये बनने वाला है दोस्तों। अब आगे आपने पढ़ा होगा व्यय विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, P इक्वल टू IRMS, ठीक, इंटू VRMS, ठीक, प्लस cos 5। ठीक है, तो यहाँ पे IRMS का फॉर्मूला होता है क्या, I नॉट अपान में √2 इंटू V नॉट √2 और प्लस यहाँ दोस्तों cos 5 की वैल्यू में पता ही है। ठीक है, ये होता है, हो गया। तो देखिए यहाँ पे I नॉट की वैल्यू हम निकाले हुए हैं, V नॉट की वैल्यू निकाले हुए हैं, दोस्तों सभी को रखेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, I नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या हो दोस्तों, हमने सॉल्व किया अभी, हमारे पास क्या दोस्तों, हमारे पास ये है tan इनवर्स, तो देखो हम 1 टेक कर सकते हैं, इंटू √2 हो गया। ठीक, इंटू V नॉट का 100 होता है, अपॉन √2 हो गया, इंटू यहाँ दोस्तों ये cos π/3 है, यहाँ पाई का मान 180 रखेंगे, इसको दोस्तों क्रॉस करेंगे, काटेंगे 6, ये 60 आएगा। तो ये पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमारे पास नहीं बनेगा, इनका जो इंटू कराएंगे 2 आएगा, 2 2 4 10/4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 2.5 जो आंसर आने वाला है, हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हमारे पास सही होने है। दूसरा यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है, पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, जो एक भी आंसर है मैं मिस नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसके लिए एक साथ हमें एक लाइक कर देना, ठीक है, और एक शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, 4 नंबर पे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणुओं में आर्थ ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्रदर्शित करती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बच्चों ने ये करके आया है। ठीक है, तो जानते हैं हमारे पास ऊर्जा कहते हैं जो गति जो बढ़ेगी, ठीक है, वो प्लस में होगा। ठीक है, तो प्लस में होगा, इसका आंसर हमारे पास चौथा होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी बात को समझ में आ गया होगा। आपने हमारे पास जो पूरा जो दोस्तों हमारे पास जो एमसीक्यू है हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। तो दोस्तों सेक्शन बी कह रहा है हमारे पास, आपने सब दोस्तों लैंग्वेज बेस है, आपने किया ही होगा। ठीक है, एक आध दिन में करते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र के पास ये हमारे पास कह रहा है, और ये हमारे पास ये है संबंध विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो आपने
विद्युत फ्लक्स बोला है दोस्तों। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, फाइव इक्वल में ई ए होता है, ठीक। मेरे पास क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है दोस्तों, हमें डॉट कह रहा है यहाँ पे 2j हो गया, ठीक है, हमें दिया है तो तब इंटू कराएंगे। आपने पढ़ा होगा कि जब भी आई कैप करते हैं 1 आता है, जे कैप करते हैं 1 आता है, के कैप करते हैं 1 आता है, परंतु इसके आप जाते हैं आई को जेस करेंगे, जे से के करेंगे, के को आई से करेंगे, इक्वल 0 आता है, ठीक। तो जब इसके इंटू इसके साथ करेंगे 0 आएगा, इसके साथ इसका इंटू करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 आ गया इंटू 1, ठीक। तो जिसका आंसर आएगा 6 आएगा, और जिसको होना है यूनिट के दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका आंसर ही होने वाला है, ठीक है। तो अगले बार हमारे पास ये गैलोनिक है, आपने इसमें अच्छे से एग्जाम में फोड़ कर आए हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज में बेस में, ठीक है, हमें पूरा विश्वास है, आपने पूरा 1 साल पढ़ाई की इसके लिए, तो पेपर कैसा भी हो आपने जरूर फोड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखें तीसरा दोस्तों, हमारे पास कह रहा है सेक्शन सी में न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास जो कह रहा है, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास इसकी धारा को यहाँ से हमारे यहाँ जा दोस्तों, यहाँ 2 भागों में बढ़ गई, ठीक है, यहाँ 2 भागों में बटी, यहाँ से मतलब ये अलग हो गया, फिर यहाँ से गई, यहाँ 2 भागों में बटी दोस्तों, ये चीज जो यहाँ पे जा रही है, ये चीज दोनों एक समान जाए, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 5 दोस्तों, ठीक है, ये हमारा संधारित्र का है, इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। तो क्या बने यहाँ पे 4, 5 को तो लेने वाले यहाँ पे हम लोग समांतर में, ठीक है, तो समांतर में लेंगे, यानी कि लेंगे किसी पैरेलल में, तो क्या आएगा हमारे पास C1 आएगा 4 + 5 यानी 9 आएगा, ठीक। तो जब भी हम 9 को और इसके साथ यानी 9 और 3 को लेंगे किसमें श्रेणी में, मेरे पास क्या है दोस्तों 1/9 + 1/3, तो सॉल्व करेंगे 9 यहाँ पे 1 + 3 यहाँ पे 4 9, तो हमारे पास जो आएगा क्या है दोस्तों, हमारे पास यहाँ करते हैं तो C स्क्वायर मेरे पास 9/4, ठीक है, और दूसरे स्क्वायर ले जाएंगे दशमलव में 2.25 माइक्रो फैराड आने वाला है, जो इसका तुल्य संधारित्र हो गया टोटल, क्लियर है। तो अगला कह रहा है कि कुल संचित ऊर्जा, तो आपने पढ़ा होगा कुल संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है बताएंगे कोई लोग, तो होता है क्या U = ½ CV², ये होता है, हाफ हो गया, सी हमने निकाला है क्या दोस्तों 9/4 हो गया, ठीक है, और हमें V² में पता दोस्तों क्या था, V² हमारे पास, और V हमारे पास दिए है यहाँ पे 2 है, 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 जाएगा, ठीक है, 4 कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 4 जा 8, ठीक है, यहाँ 2 5 यानी कि तो तुम्हें आएगा 4.5 आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, एनर्जी में, चूंकि जूल कर देंगे यहाँ पे, ठीक। दोस्तों देखो हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व करा दिया अच्छे से, आपने देख लीजिए अच्छे से कितने इजी क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो कणों की दिव्य होगी आगे दूसरे किया होगा, ठीक है, अनुपात मत वाला कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं ये वाला। प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब V ग्रेटर देन VV और V लेस देन VV हो, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास जब ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला VA ग्रेटर देन BB, ठीक है, तो ये सामने दोस्तों क्या होगा कि ये जो हमारे पास PN जाएगा दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, मतलब BA बड़ा है, ठीक है, इसके साथ ज्वाइन होगा दोस्तों, क्या जाए ये ज्वाइंट होगा, ठीक है, और ज्वाइंट होने इस कारण से, ठीक है दोस्तों, यह ज्वाइंट होने कारण से, ठीक है, इन दोनों समय बनाए क्या समांतर वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो करेंगे 20 + 5 20 आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 1, ठीक, और यहाँ पे आएगा 4, ठीक, तो यहाँ पे 5/20 सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 यानी कि 1/4 आया, ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा यहाँ देखिए मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे B बड़ा है यानी कि ये वाला है, ठीक है, इस दिशा में दोस्तों यहाँ देखेंगे ये हमारे पास इसकी चेन जो होती है दोस्तों खुला होता है, चेन तो कहता है या खुला होता है, मतलब यहाँ कोई ज्वाइंट नहीं होता, सर्किट पूरा नहीं होता, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसका मतलब हमारा करंट नीचे फ्लो होगा, ठीक है, वो दिशा में बस ओनली इसमें गुजर रहा है, जो सेकंड वाला दोस्तों यहाँ होने वाला है ओनली 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। आपको हमारी बात समझ आगे हो गया, पहले वाले में क्लोज दूसरे वाले में ओपन रहेगा, ठीक। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन और यहाँ भी है, आपने से किया ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें से और भी कई क्वेश्चन दिख रहे हैं हमारे पास, जो क्या है डी आपने किया होगा यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान देख लीजिए, इसको आपने पूरा एग्जाम में फोड़ कर आए, तो कोई दिक्कत वाली बात में दिख नहीं रही है, पेपर थोड़ा से मॉडल लेवल था, ठीक है, पेपर थोड़ा से मॉडल लेवल था, और जो बच्चों ने पढ़ा हो दोस्तों उन्होंने इसको जरूर एग्जाम में करके आए होंगे, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल का टाइप में क्वेश्चन थे, ये भी थे, ठीक है,
आपने सभी को अच्छे से किया ही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना करता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आंसर की मिला था तो आपने मिला लिया ही होगा मेन मेन चीजों का। आगे तो अच्छे क्वेश्चन आए ही थे। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इन सभी का भी सोल्यूशन मिले, तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, आप हमें इन सभी का भी जो न्यूमेरिकल साइंस, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल साइंस। ठीक है, आप चाहते हैं दोस्तों कि इन चीजों का न्यूमेरिकल में चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्लास 12th में है, मुझे पता है दोस्तों। ठीक है, आप 12th में है, पर 12th के बाद जो बच्चे फिजिक्स से कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन सभी न्यूमेरिकलों को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, जरूरी है, इन सभी के थ्योरम पढ़िए, जो डेरिवेशन उनको पढ़िए, जो हमारे पास ये कुछ नियतांक दिए गए हैं, कांस्टेंट वैल्यूज, इसको भी दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उनको ये कह रहा हूं जो आगे चल के फिजिक्स के कुछ क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बताएं कमेंट में, सर हाँ हमें जरूरी है, हमें इन सभी न्यूमेरिकलों का हमें एक बार सोल्यूशन जरूर देना। ठीक है दोस्तों, मैं आगे खातिर मैं जरूर लेके आऊंगा इन सभी का क्या सोल्यूशन। तो एक कमेंट करना है, साथ में हमारे लिए आप एक प्यारा सा लाइक कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक दोस्तों, तब तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई क्लास से एक नई अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।